हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास 4th में, जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे। तो हिंदी वर्णमाला की ये 4th क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने व्यंजन स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में और हमने थोड़ा पढ़ा भी था। और यहाँ से हम व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्लास का आगे का जो पार्ट है यानी व्यंजन है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो व्यंजन में जो यानी कि ये हमारा का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और ये पा वर्ग हो गया, है ना। तो ये का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो का के बाद में हमारा क्या आता है? का के बाद में हमारा आएगा खा, है ना। का के बाद में हमारा आता है खा के बाद में आ जाएगा गा, है ना, गा। और इसके बाद में सीधे क्या आएगा? घा आएगा। और फिर उसके बाद में अंगा, का खा घा अंगा, ये हो गए चा वर्ग। अब चा वर्ग में हम कैसे सीखेंगे? चा के बाद में हमने पढ़ा होगा कि छा आता है, छा के बाद में फिर जा आता है ना, जा के बाद में फिर झा आता है और झा के बाद में फिर क्या आता है? झा के बाद में इया आता है ना। और फिर टा वर्ग में टा के बाद में ठा आता है, ठा के बाद में फिर डा आता है, ठीक है ना। डा के बाद फिर ढा आता है ना, ढा। और ढा के बाद फिर अड़ा आता है ना। और फिर ता के बाद में हमारा क्या आता है? ता के बाद में फिर था आता है ना, ता के बाद में था आता है, था फिर दा के बाद में फिर धा के बाद में फिर ना, है ना। और पा के बाद में फा, बा, भा और फिर माँ, है ना। तो ये हमारे सारे वर्ग हो गए, है ना। का वर्ग में का खा खा अंगा इधर हो गए, चा वर्ग में चा चा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा माँ, है ना। ऐसे फर्स्ट वर्ग कचट थप, खचट थप, गजट दब, खजट दब और अड़ा इया अड़ा अनामा, अंगा इया अड़ा अनामा, है ना। ये हो गया पंचम वर्ग। तो ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है पंचम वर्ग, है ना, पंचम वर्ग। और ये हमारा कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है फर्स्ट वर्ग, है ना, फर्स्ट वर्ग। देन ये हो गया हमारा कौन सा? सेकेंड वर्ग, है ना। सेकेंड वर्ग के बाद ये कौन सा हो गया? थर्ड वर्ग। थर्ड वर्ग के बाद में ये हमारा हो गया फोर्थ वर्ग, है ना। अब इसमें अगर हम कहेंगे 1, 3, 5, तो आप लोग समझिएगा कि एक का वर्ग हो गया यानी कचट तब पूरा, ठीक है। 1, 3, 5, है ना, कचट तब, गजट दब, अंगा इया अड़ा नामा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अगर हम कहेंगे 1, 3, 5 तो आप लोग समझिएगा कि इन अक्षरों की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ग में कचट तब आ जाएंगे, थर्ड वर्ग में गजट दब आ जाएंगे और अंगा इया अड़ा नामा फिफ्थ वर्ग में ये आ जाएंगे 5, है ना। तो ये हमारे हो गए। और इनको हमने बताया था कि ये जो 5 होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये जो 5 होते हैं हमारे ये वाले, इनको हम कहते हैं नासिक के व्यंजन, है ना। क्योंकि इनको बोलते समय नाक से आवाज़ आती है, इस वजह से नासिक के व्यंजन हो जाते हैं। और ये हमारे यहाँ से लेके ये यहाँ तक, है ना, जो 25 होते हैं ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25, ठीक ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। और इनको हम कहते हैं अंगा इया अड़ा नामा, ये हमारे नासिक के व्यंजन हैं, ठीक ना। तो ये हमारे 5 क्या हो जाएंगे? नासिक के व्यंजन हो जाएंगे। तो इनको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, नासिक के व्यंजन। ये हमारे क्या हो जाएंगे? नासिक के व्यंजन हो जाएंगे, है ना। अब हम एक पॉइंट डाउन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो हम लोग पढ़ते हैं रा, है ना, हम लोग रा पढ़ते हैं ना। तो रा का रूप देख लेते हैं, रा के रूप। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसमें, तो रा के रूप हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये जो रा के रूप होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ना। तो एक हम लोग लिखते हैं कृपा, क्या लिखेंगे? कृपा, लिख लिया कृपा। कृपा के बाद में लिखेंगे हम लोग मात्रा, क्या लिखेंगे? मात्रा, हो गया ना। मात्रा के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? कर्म, क्या लिखेंगे? कर्म, ठीक ना।
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रक, ट्रक। अब इसी में हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे जो कृपा में ये जो लगा हुआ है, ये जो कृपा है, रा की आवाज़ आ रही है ना, तो ये कौन सा है, तो ये रा जो है, मतलब आप समझिए कि ये री वाला जो मात्रा नहीं होता कृपा, वो मात्रा है, री वाली मात्रा है ना, जो ये नहीं है, री की मात्रा जो होती है ना, वो वाली मात्रा का में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कृपा। री की मात्रा, ये री की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, ठीक ना। ऐसे जो होता है क्या होता है, री की मात्रा। और मात्रा ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो रा लगा हुआ है वो कौन सा है, वो पूरा रा है ना। आधा ता है और पूरा रा है। तो रा कैसा है यहाँ पे रा है पूरा, ठीक ना। उसके बाद लिखा है कर्म, तो कर्म लिखा है, तो कर्म में कौन सा रा है, आधा रा। कौन सा रा है, तो आधा रा कैसा है, तो यहाँ पे लिखिए आधा, और यहाँ पे लिखिए रा कैसा है, आधा रा है ना। और फिर ट्रक, ट्रक में कौन सा रा है, तो जो ये ट्रक में जो ये रा लगा हुआ है ना, ये कैसा रा है, ये मतलब जो लगा हुआ है, ठीक ना, ये तो ये वाला तो रा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला ये हलंत है, हलंत नहीं बोलते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा आधा रा हो गया। अब ये क्या हो गया, ट्रक में जो है, तो क्या कैसा रा है, पूरा रा है, ठीक ना। रा कैसा लगा हुआ है, पूरा रा। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक जो मैंने खुद से हमने याद करने के लिए अपना बनाया हुआ था, है ना। तो ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि लिख लेते हैं, याद करने के लिए है केवल ये ट्रिक, ये समझिए कि समझने के लिए है केवल ये, कि नीचे वाला पूरा रा, नीचे वाला कौन सा रा, नीचे वाला पूरा रा, नीचे वाला पूरा रा, और ऊपर वाला आधा रा, ऊपर वाला आधा रा, है ना। ये केवल याद करने के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, नीचे वाला पूरा रा और ऊपर वाला आधा रा, ये ट्रिक हो गई, है ना। ये हो गई हमारी क्या, ट्रिक। नीचे वाला आधा रा और ऊपर वाला, नीचे वाला पूरा रा और ऊपर वाला आधा रा, है ना। तो इसको ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि प्राण वायु के आधार पर, क्या डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट डालिए कि प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, है ना, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। अब प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक ना। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक ना। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को लिख लीजिए कि 2 प्रकार से बांटा गया है ना। कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ से ऐसे लिख के आइए, ठीक ना। यहाँ पे लिखिए अल्प प्राण, कौन सा प्राण, अल्प प्राण। एक होता है अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा होता है, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, कौन सा, महाप्राण। कौन सा, महाप्राण, ठीक ना। अब हम बताएंगे कि अल्प प्राण क्यों कहते हैं, इसको महाप्राण क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो अल्प प्राण की डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अल्प प्राण, तो इसको कहते हैं जिनको, अल्प प्राण मतलब, अल्प मतलब क्या होता है, कम, है ना। तो अल्प यानी जिनको बोलने में कम प्राणवायु लगे, है ना, कम प्राणवायु लगे, जिनको बोलने में कम प्राणवायु लगे, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में आते कौन कौन से हैं, तो अल्प प्राण में अगर हम कहेंगे 1, 3, 5, तो आप समझेंगे कि जो का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे 1, 3 वर्ग, यानी कि 1 यानी कि कचट तप, और 3 मतलब गचट दब, और 5 मतलब अंगायाणानामा, ये सभी आएंगे। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5, मैंने क्या लिखा कि अल्प प्राण में 1, 3, 5 यानी फर्स्ट वर्ग, ठीक ना, थर्ड वर्ग और फिफ्थ वर्ग, है ना। इसी वजह से मैंने ऊपर उसको बता दिया है कि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो 1, 3, 5 है ना। और कौन कौन से आएंगे, और हमारे अंतस्थ आएंगे। अंतस्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, तो 11 लावा, है ना। और हमारे क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन में क्या होते हैं, 11 लावा, और प्लस एक हमारा क्या आ जाएगा, अड़ा,
जो किस में होता है, उत्क्षिप्त में होता है ना। तो ये हमारा ड़ा किस में होता है, उत्क्षिप्त में होता है, ठीक ना। तो 1 3 5 है ना, और ये अंतस्थ व्यंजन और ड़ा उत्क्षिप्त, और हमारे सभी क्या आएंगे, और हमारे सभी स्वर आ जाएंगे, प्लस प्लस आप लिख लेते हैं स्वर, स्वर, ठीक ना, स्वर। अब हम ट्रिक लिख देते हैं यहीं पे, ट्रिक। अब हमने कैसे याद करा था इसको, ये ट्रिक आप लिख लीजिए, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है, इसको लिखिए, याद करिए ऐसे, 1 3 5, यानी ऐसे लिख लीजिए, 1 3 5, 1 3 5, यारा लावा स्वर, यारा लावा स्वर, और उत्क्षिप्त, और कौन से, और ड़ा उत्क्षिप्त, और ड़ा। तो ऐसे याद करिए, 1 3 5 यारा लावा स्वर और ड़ा, 1 3 5 यारा लावा स्वर और ड़ा, है ना। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको हम। दूसरा क्या है, तो दूसरा है ये महाप्राण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार, 2 प्रकार से। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा था, ये था अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा है, महाप्राण, है ना। तो महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, तो सेकंड वर्ग, है ना, और कौन सा, और ये फोर्थ वर्ग, सेकंड वर्ग और फोर्थ वर्ग, है ना, और प्लस ढ़ा उत्क्षिप्त, कौन सा, ढ़ा उत्क्षिप्त। तो और कौन कौन से, तो ऊष्मीय व्यंजन, कौन से, ऊष्मीय व्यंजन, है ना, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए। और अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि जिनको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, क्या, जैसे उसमें कम लिखा था तो इधर लिखिए कि जिनको बोलने में, है ना, अधिक प्राणवायु लगे, क्या, अधिक प्राणवायु लगे, जिनको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब इसमें क्या है, 2 4 उसमें व्यंजन। अब इसकी ट्रिक लिखिए। अब देखिए हम ट्रिक बताते चल रहे हैं आपको साथ साथ में, है ना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक बार आप डिटेल से पढ़ लें, वैसे तो ट्रिक से ही याद करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रिक से याद करेंगे तो आप डिटेल में नहीं जान पाएंगे ना। तो ट्रिक इसके लिख देते हैं याद करने के लिए। तो इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे 2 4 ऊष्मीय व्यंजन के, कैसे याद करेंगे इसको, तो लिख लीजिए 2 4 ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श और हा, तीनों श और हा। 2 4 ऊष्मीय व्यंजन, 2 4 ऊष्मीय व्यंजन और ढ़ा उत्क्षिप्त, कौन सा, ढ़ा उत्क्षिप्त, ऐसे याद कर लेंगे, 2 4 ऊष्मीय व्यंजन और ढ़ा उत्क्षिप्त, है ना। तो ऐसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2 4 ऊष्मीय व्यंजन और ढ़ा उत्क्षिप्त, है ना। तो मैंने पढ़ाया कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, है ना। तो अल्प प्राण 1 3 5 यारा लावा स्वर और ड़ा उत्क्षिप्त, और महाप्राण में 2 4 ऊष्मीय व्यंजन और ढ़ा उत्क्षिप्त, ठीक ना। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे डालिए, है ना, कि यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, तो हम डालेंगे कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक ना, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से ना, कौन कौन से, तो नंबर 1 यहाँ पे डालेंगे, नंबर 1 कौन से, तो लिखिए सघोष, कौन से, सघोष। नंबर एक लिखिए अघोष, कौन से, अघोष। नंबर 1 होता है अघोष व्यंजन, है ना, नंबर 1 हो गया अघोष। और नंबर दूसरा कौन सा है, तो नंबर दूसरा यहाँ पे आ जाएगा सघोष। नंबर दूसरा क्या आ जाएगा, सघोष व्यंजन, कौन सा, सघोष कहते हैं इसको, या फिर घोष भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घोष, सघोष और घोष। तो अघोष की पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। अघोष की डिफिनीशन क्या है, तो इसको हम याद कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि जिनको बोलने में
है ना, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियाँ जिनको बोलने में स्वर तंत्रियाँ क्या करती हैं, कंपन ना करें, है ना, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन ना करें, कौन सा वर्ण कहलाता है, तो अघोष वर्ण कहलाता है। कौन सा वर्ण कहलाता है, अघोष वर्ण, है ना, अघोष वर्ण कहलाते हैं, है ना, कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक ना। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें फर्स्ट वर्ग आ जाएगा आपका, फर्स्ट वर्ग, और कौन सा आएगा, और सेकंड वर्ग, फर्स्ट सेकंड, और क्या आएंगे, और ये तीनों शाह आ जाएंगे, कौन से, तालब्य शाह, है ना, मूर्धन्य शाह और दंत शाह। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक लिखिए। अब देखिए ट्रिक बताते चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड शाह शाह, हमने ऐसे याद करा था कि फर्स्ट सेकंड एंड शाह शाह। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट वर्ग में कचट थप, सेकंड वर्ग में खचट थप, और शाह शाह शाह, फर्स्ट सेकंड और एंड बोल सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड जैसे आपको कंफर्टेबल लगे याद करने में, फर्स्ट सेकंड एंड शाह शाह शाह, फर्स्ट सेकंड एंड शाह शाह शाह। ठीक ना, फर्स्ट सेकंड एंड शाह शाह शाह। अब सघोष में क्या होता है, सघोष में मैंने याद किया कि जैसे इसको पहले डिफिनेशन लिखिए कि जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, है ना, वे क्या कहते हैं, वे सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष कह सकते हैं ना, सघोष या घोष कह सकते हैं, सघोष या घोष, है ना, सघोष या घोष कहलाते हैं, है ना, कहलाते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, तो इसमें आ जाएगा पहले तो थर्ड वर्ग आएगा, थर्ड वर्ग के बाद में फोर्थ आएगा, है ना, फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद में फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद में प्लस सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक ना, और प्लस यर अलावा अंतस्थ, यानी यर ल व, ये आ जाएंगे, और एक कौन सा आएगा, एक आएगा प्लस हा आ जाएगा, है ना। तो हमने इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई, इसको नहीं बताई तो लिख लीजिए, ट्रिक लिखिए। हम इसको याद करते थे कि 3 4 5 स्वर आए, 3 4 5 स्वर आए, 3 4 5 स्वर आए, हवरले लाए, क्या लाए, हवरले लाए, है ना, हवरले लाए। तो अब देखिए इसमें सभी आ जाएंगे, हमारा क्या आएगा, 3 4 5 हो गया, और सभी स्वर हो गए, और यर अलावा यानी अंतस्थ हो गए, यर अलावा हाँ। तो मैंने क्या कहा, 3 4 5 स्वर आए, हवरले लाए, यानी कि 3 मतलब ये वाला 3, 4 मतलब ये वाला 4, 5 मतलब ये वाला 5, और स्वर यानी सभी स्वर आते हैं तो ये स्वर आए, और क्या लाए, हवरले लाए। तो हा ये वाला हा आ गया, और यर अलावा, तो यर अलावा इसमें ऐसे, तो 3 4 5 स्वर आए, हवरले लाए। अब इसमें से ऐसे आप याद करेंगे कि 3 4 5 स्वर आए, हवरले लाए। अब सघोष का कोई भी जो है मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कि का सघोष है कि अघोष है, तो का किस में आता है, फर्स्ट वर्ग में आता है, तो फर्स्ट वर्ग इसमें है नहीं, तो आप कह देंगे कि ये सघोष नहीं है। ठीक ना। अगर पूछ लिया कि गा पूछ लिया ना, तो गा तीसरा वर्ग है, तो तीसरा वर्ग में गा आप कह देंगे कि सघोष है, क्योंकि तीसरा वर्ग गजर दब से शुरू होता है, और गा तीसरा वर्ग इसमें आ रहा है ना, गजर दब, है ना, तो ये क्या हो गया, ये सघोष हो गया। अब उसके बाद तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, है ना। तो उच्चारण स्थान में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कंठ है, कंठ से मतलब कौन से अक्षर जब हम बोलते हैं तो कहाँ से आवाज़, जैसे कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कंठ से आवाज़, जैसे मान लीजिए कि कंठ है, तालब्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है, तो कंठ में कौन से अक्षर हमारे आ जाएंगे, तो कंठ वर्ग में पहली बात तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, का वर्ग आ जाएगा, है ना, का वर्ग आ जाएगा कंठ में, का वर्ग पूरा आ जाएगा, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारा इस लाइन से ये वाले पूरे आ जाएंगे ना, कख कखा अंगा आ जाएंगे। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में प्लस कौन सा आएगा, छोटा आ आएगा, उसके बाद बड़ा आ आएगा, बड़ा आ के बाद में हा आएगा, हा के बाद में कौन सा आएगा, आहा आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं विसर्ग, है ना, आहा को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग, तो ये विसर्ग आएगा।
तो इसकी अब हम क्या बताएंगे, इसकी हम ट्रिक बताएंगे कि इसको हम याद कैसे करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, आप याद करिए कि ट्रिक इसकी लिख लीजिए। ट्रिक इसकी लिखिए कि कंठ से का अ आह विसर्ग, कंठ से का अ आह विसर्ग, यानी कंठ से का अ आह विसर्ग, यानी कंठ से का आह लिखिए, आह है ना, आह और विसर्ग, कंठ से का आ विसर्ग आपने लिख लिया, कंठ से का आ विसर्ग। अब कंठ से का मतलब का वर्ग पूरा, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, का से समझ जाइए कि क ख ग घ अंगा, ये आ गए। आ आता है, बड़ा आ आता है, हा आता है और विसर्ग मतलब आहा आता है, ठीक ना। तो कंठ से का आ विसर्ग, कंठ से का आ विसर्ग, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कंठ के बाद तालव्य, तो तालव्य में आता है, पहले तो लिख लीजिए कि तालव्य से क्या क्या आता है। तो तालव्य में आता है चा, है ना। तो चा जब हम बोलेंगे चा, तो जुबान हमारी कहाँ, तालू में लगती है, इसी वजह से क्या कहते हैं तालव्य। तालव्य में चा वर्ग पूरा आ गया हमारा, है ना, चा वर्ग पूरा आ गया। चा वर्ग में जैसे चा, छा, जा, झा, ठीक ना, इया, चा छा झा इया, ये हो गए। और कौन कौन से आते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई और या और शा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक हो गई, इसकी ट्रिक लिखिए। ट्रिक है इसकी कि तालव्य से चयस, कौन सा, तालव्य से च, ई, य और शा, तालव्य से चयस। अब तालव्य से चयस है तो तालव्य से चा वर्ग पूरा, यानी कि चा वर्ग पूरा, चा इया, और ई आता है बड़ी ई या सा, तो तालव्य से च यस। आपको ये याद रहेगा तो आप तालव्य का पकड़ लेंगे तुरंत, वर्ण जितने भी हैं पकड़ लेंगे। तालव्य से चयस, चा वर्ग यानी चा इया, ई या ई या स, है ना, तालव्य से चयस। ऐसे मूर्धन जो मूर्धा होता है ना, उससे जब आवाज़ आती है वर्ण बोलते समय, तो जैसे टा वर्ग पूरा आ जाएगा। कौन कौन सा, टा वर्ग पूरा हो गया, टा वर्ग पूरा आ जाएगा, यानी कि कौन कौन से, टा, ठा, है ना, डा, ढा और अड़ा, टठा डठा अड़ा, टठा डठा अड़ा हो गए। और उसके बाद में कौन कौन से आएंगे, प्लस में कौन से आएंगे, री आएगा, री, र और शा, मूर्धन्य शा। तो हमने क्या याद किया, इसकी ट्रिक लिखिए। ट्रिक इसकी हो जाएगी कि मूर्धन्य से ट्रेरिस, क्या, मूर्धन्य यानी मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, मूर्धन्य से कौन कौन से आते हैं, ट्रेरिस, यानी टा वर्ग पूरा और री आता है और रा आता है और शा, है ना। मूर्धन्य से ट्रेरिस, तो मूर्धन्य में कौन सा आता है, टा आता है, री आता है, रा और सा, यानी कि टा ठा डा अड़ा आता है। टा यानी टा वर्ग तो पूरा हो ही गया, इसमें टा से समझ जाइए कि टा वर्ग पूरा है, और री रा सा, तो मूर्धन से ट्रेरिस, यानी टा री र श, यानी कि टा वर्ग पूरा, टा डा अड़ा और री र और मूर्धन सा, है ना। अब आ गया हमारा दंत। तो दंत में हमारा कौन सा होता है, तो दंत में पहली बात तो ता वर्ग पूरा, है ना, ता वर्ग पूरा, कौन सा, ता वर्ग, यानी कि ता, था, दा, धा और ना, तथा ना, तथा दधा ना। और कौन कौन से आते हैं, ला और कौन से आते हैं, तो सा। तो दंत से तलस, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी ट्रिक लिखिए पहले। तो इसकी ट्रिक लिखिए कि दंत से क्या होगा, ये हमारी हो गई यहाँ पे ट्रिक, ठीक है ना। तो दंत से क्या होगा, दंत से हो जाएगा तलस, त ल और कौन सा, सा, दंत से तलस, यानी कि ता वर्ग पूरा और ल और सा, ता था था ना और ल और स, है ना, दंत से तलस, दंत से क्या है, तलस। अब ओठ से पऊ, यानी ओठ से ट्रिक तो उसकी पऊ है, ओठ में पा वर्ग पूरा, कितना, पा वर्ग पूरा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पा, फा, बा, भा और माँ, यानी पा वर्ग पूरा हो गया। अब उसके बाद में कौन कौन सा आएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो हम क्या कहेंगे, ओष्ठ से पऊ, क्या, ओष्ठ से कौन कौन सा आएगा, ओष्ठ से पऊ यानी पा वर्ग पूरा, ऊ और ऊ, ओष्ठ से पऊ। अब हमारा बचा कौन सा, कंठ तालव्य होता है, एक होता है क्या, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो कंठ तालव्य में आता है ए, आय, है ना, कंठ तालव्य ए आय। कंठ तालव्य में कौन कौन सा आता है, ए आय।
कंटालब ए आए, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, कंटालब ए आए, कंटालब ए आए, है ना। और एक होता है कंठोष्ठ, क्या होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें दो आते हैं, कंटालब में ए आए, कंठोष्ठ में ओ आओ, है ना। कंटालब में कौन कौन से आते हैं, ए आए, कंठोष्ठ में ओ आओ। और दंतोष्ठ में क्या आता है, तो दंतोष्ठ का लिख लीजिए, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में क्या आता है, दंतोष्ठ में आता है केवल वाह, ये हो गया, है ना। तो कंटालब ए आए, कंठोष्ठ ओ आओ, और दंतोष्ठ में वाह, दंतोष्ठ यानी वाह वाह वाह, दंत यानी दांत और ओंठ की ज़रूरत पड़ती है वाह बोलने में, वाह, है ना। कंठोष्ठ, है ना, तो कंठ और ओष्ठ की ज़रूरत पड़ती है ओ और आओ बोलने में, कंठालब, है ना। कंठ और तालु की ज़रूरत पड़ जाएगी ए और आए बोलने में, है ना। ऐसे अब इस ये सब ट्रिक याद कर लीजिए कि ओष्ठ से पऊ, दंत से तलस, मूर्धन्य से टेरिस, तालब से चयस, है ना। कंठ से क्या बताए थे, कंठ से क्या बताए थे, कंठ से का आह विसर्ग, कंठ से का आह विसर्ग, यानी का आता है पूरा, का अंगा यानी कि, है ना। आएगा, बड़ा आएगा, हा और विसर्ग में आहा आएगा, है ना। तो ये हमने आपको बताया है, ठीक है। तो अब वर्णमाला यहीं से हम लोग ख़त्म करते हैं। आप जो ट्रिक वगैरह बतानी होगी वो बता सकते हैं हम आपको बाद में, जो कुछ नहीं समझ आया आप पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए कि जब वैकेंसी आ जाए तब पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और उसके बाद में इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने मेहनत करिए कि बाद में जब वैकेंसी आए तो आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करना रह जाए, है ना, और मॉक लगाना रह जाए। तो बढ़िया से आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।